प्यारे छात्रों, रीट की कक्षा आज हम चालू कर रहे हैं। रीट की कक्षा शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में हर समय पाठ्यक्रम घूमता रहना चाहिए, जिससे हमारी तैयारी मजबूत होगी और स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे। तो रीट का जो एग्जाम है राजस्थान के अंदर 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर का शिक्षा मनोविज्ञान, 30 नंबर का भाषा प्रथम, 30 नंबर का भाषा द्वितीय और 60 नंबर का गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। इनसे रिलेटेड सवाल होते हैं। गणित विज्ञान उन छात्रों के लिए होता है जो गणित और विज्ञान के शिक्षक का पेपर दे रहे होते हैं, और सामाजिक उन शिक्षकों के लिए होता है जो गणित और विज्ञान के अलावा अन्य विषयों का पेपर दे रहे हो। उन सब के लिए सामाजिक का 60 नंबर का पेपर होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 150 नंबर का पेपर हमारा रीट का होता है, और इसी के आधार पर शिक्षक भर्ती की जाती है। L1 कक्षा 1 से 5 के लिए, जो 10+2 प्लस STC या DLED जो भी है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, उन छात्रों के लिए होता है। और L2 नाम अभी कर दिया है, कक्षा 6 से 8 के जो शिक्षक बनेंगे विषयवार उनकी भर्ती होती है। दोनों ही पेपर के अंदर 2 भाषाएं हमें करनी होती है। 7 भाषा में से 2 भाषा हम फॉर्म में फिल करते हैं, जिसमें भाषा प्रथम, उन 7 भाषाओं में से कोई सी भी एक ली जा सकती है, और भाषा द्वितीय में उन्हीं 7 भाषाओं में से जो हमने चयन कर ली उसके अलावा दूसरी भाषा हम कोई सी भी ले सकते हैं। तो जो विद्यार्थी संस्कृत भाषा रखते हैं और हिंदी भाषा के विद्यार्थी जो है, तो वो एक भाषा हिंदी रख सकते हैं, दूसरी भाषा संस्कृत रख सकते हैं। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में या 10+2 में संस्कृत नहीं थी, फिर भी आप एक भाषा संस्कृत रख सकते हैं। तो आप यदि एक भाषा संस्कृत चुनते हैं, उसका पाठ्यक्रम आज हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम पर। उसके बाद एक एक टॉपिक लेकर के हम ये रीट का पूरा सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं बोर्ड पे। भाषा फर्स्ट अधिकतर विद्यार्थी हिंदी चुनते हैं, और भाषा सेकंड में विद्यार्थी या तो संस्कृत चुनता है या फिर अंग्रेजी चुनता है। तो जिन छात्रों ने भाषा द्वितीय के तौर पर संस्कृत का चयन किया है, संस्कृत फिलअप जो करने वाले हैं या जिन्होंने किया है, उनके लिए ये पाठ्यक्रम है। 6 प्रश्न इसके अंदर आते हैं। 6 प्रश्नों में क्या होता है वो देखिए। 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 15 नंबर के सवाल होते हैं व्याकरण से संबंधित, और 15 नंबर के सवाल होते हैं शिक्षण विधियों से, शिक्षा शास्त्र से संबंधित, उस ही भाषा से रिलेटेड। जैसे संस्कृत है तो संस्कृत भाषा से रिलेटेड, हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो हिंदी भाषा से रिलेटेड, अंग्रेजी भाषा का चयन करते हैं तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित 15 नंबर के शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन और 15 नंबर के व्याकरणात्मक सवाल यहाँ पर आते हैं। संस्कृत में देखिए, यहाँ रीट भाषा सेकंड यदि चुनी है, भाषा फर्स्ट नहीं, भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी चुनी है, भाषा सेकंड में आपने संस्कृत का चुनाव किया है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, एक गद्यांश आएगा। गद्यांश को आधार करके उस गद्यांश में से ही कुछ शब्दों को लेकर के व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, और 14 तरह की व्याकरण यहाँ पे होती है। कौन कौन सी बोर्ड पे देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी एक शब्द दे देता है और उसमें पूछता है कि शब्द रूप पूछता है, कौन सी विभक्ति का, कौन से वचन का रूप, किस शब्द का, किस लिंग का यहाँ पर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन हमको मिलते हैं। दूसरा, अब ये जरूरी नहीं है कि ये 14 के 14 व्याकरण के सवाल इसके अंदर दे, इनमें से कोई से भी 4 या 5 या 6 प्रकार की व्याकरण वहां पे आपको मिल सकती है। पहला सवाल शब्द रूप पर आधारित हो सकता है या धातु रूप पर आधारित हो सकता है। शब्द रूप, धातु रूप चलते हैं हमारे संस्कृत में, उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर कारक पर आधारित हो सकते हैं, विभक्ति पर आधारित हो सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष से विशेषण, लिंग और अव्यय। पहला सवाल इन 14 प्रकार की व्याकरण पर आधारित हो सकता है, तो हमें ये सारी व्याकरण पढ़नी पड़ेगी।
दूसरा, अपने दिमाग से ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि बहुत टफ पेपर होता है। रीट के पेपर में जो भाषा का पेपर होता है, भाषा के जो 30 और 30 60 नंबर होते हैं वो बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं। आपकी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 5 कक्षा 6 से लेके 10 तक में जो व्याकरण होती है उस ही लेवल का वो पेपर होता है। सटीक तैयारी हम उसकी करें, नियमित तैयारी करें और उतनी ही तैयारी करें जो हमारे सिलेबस में है। बहुत से छात्र क्या करते हैं, माइंड में सिलेबस नहीं होता है और फिर वो सिलेबस से बाहर की चीजों का भी बहुत अधिक अध्ययन करते हैं और फिर वो देखते हैं कि हमारे तो सवाल बहुत सारे गलत हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने जो पाठ्यक्रम था उसको ध्यान में नहीं रखा। तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर दिया हुआ है और वो भी कक्षा 10वीं के लेवल तक। तो मैं मानता हूँ कक्षा 10वीं के लेवल तक सभी छात्र यहाँ राजस्थान में थर्ड लैंग्वेज के तौर पर, तृतीय भाषा के तौर पर अधिकतर छात्र संस्कृत पढ़ते हैं। जो संस्कृत नहीं पढ़ते, दूसरी थर्ड लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो वो यहाँ भी दूसरी भाषा का चुनाव यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो देखो 14 प्रकार के व्याकरण यहाँ पे हम देख रहे हैं। शब्दरूप, धातुरूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग और अव्यय, इन सब की चर्चा हम बारी बारी एक वीडियो में एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। चाहे वो टॉपिक लंबा हो चाहे छोटा हो। 5 मिनट से लेके 30 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट तक का वीडियो यहाँ पे रोजाना आपको एक एक करके मिलने वाला है। तो आप चैनल पे बने रहें। अभी इनमें से कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियो बन चुके हैं जो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट खोलेंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो मिल जाएंगे। जैसे कारक और विभक्ति का वीडियो बन चुका है तो वहां पे आप देख सकते हैं, और सर्वनाम का वीडियो बन चुका है, सर्वनाम का आप देख सकते हैं। विशेषण, विशेषिका, लिंग का वीडियो बन चुका है, आप वहां पर देख सकते हैं। अब आता है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल आता है एक पद्यांश पर आधारित, यानी कि एक श्लोक होगा और उस श्लोक पर आधारित 5 नंबर के व्याकरणात्मक सवाल आपको मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे? पहला सवाल संधि। देखो संधि यहाँ भी पूछ सकता है, संधि इधर भी पूछ सकता है, कोई से भी जगह पूछ सकता है। समास यहाँ भी पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है। कारक यहाँ भी पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है। प्रत्यय यहाँ भी पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है। छंद यहाँ ही पूछेगा, वहां नहीं पूछेगा छंद, क्योंकि पद्य में ही होता है, इसलिए छंद यहाँ पूछेगा। लकार का सवाल आपका आएगा तो लकार यहाँ भी पूछ सकता है और धातु रूप में वो वहां पर आ गया तो यहाँ लकार पूछ सकता है। विशेषण और विशेष्य, विशेषण विशेष्य का सवाल दोनों तरफ कहीं भी आ सकता है। तो इसके अंदर जो टॉपिक यहाँ नहीं है सिर्फ वही है, वो कन्फर्म तौर पर वहीं पे आने वाले हैं। और जो टॉपिक दोनों में है तो उन टॉपिक की ज्यादा संभावना इस तरफ आने की है, क्योंकि यहाँ भी तो 5 सवाल बनने वाले हैं और यहाँ पे टॉपिक सारे 8 हैं। तो इन 8 टॉपिकों पे 5 सवाल बनने वाले हैं और इधर इन 14 टॉपिक है, 14 व्याकरणात्मक सवाल है, उनके ऊपर ये बनने वाले हैं। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल गद्यांश और पद्यांश के ऊपर आधारित करके व्याकरण यहाँ पर आने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत अनुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधन और संस्कृत सूक्ति, यानी कि ये 3 क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित होते हैं। तीसरा सवाल में संस्कृत अनुवाद, जिसमें एक हिंदी की लाइन देकर के 4 ऑप्शन आपको संस्कृत अनुवाद के मिलेंगे। शुद्ध जो अनुवाद होगा उसको चुनना होगा, या संस्कृत दे करके उसमें हिंदी के 4 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, जिसको आपको उच्चारण अनुवाद की दृष्टि से देखना है, जो शुद्ध या अशुद्ध उसमें पूछा जा सकता है। दूसरा स्वर व्यंजन के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की कक्षा हो चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हैं पार्ट नंबर 22 में। वाच्य परिवर्तन, अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वाच्य परिवर्तन जो होता है उसमें तो 5 लकार हमको आत्मनेपदी के याद करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको आत्मनेपदी का सिर्फ एक रूप याद करना है। वाच्य परिवर्तन की बहुत बढ़िया कक्षा आपकी हो जाएगी और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपकी वाच्य परिवर्तन की कक्षा हो जाएगी, आप बिल्कुल उसको नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। अशुद्धि संशोधन, कारक, विभक्ति, लिंग, वचन आदि के आधार पर ही अशुद्धियां होती हैं। वो सारी की सारी चीजें हम एक टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। और संस्कृत सूक्तियां, जिसमें वो आपसे ग्रंथ का नाम पूछ सकता है या सूक्ति में कोई एक शब्द हटा करके आपको ऑप्शन में दे सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिया जा सकता है।
उसके बाद 3 जो सवाल आएंगे आपके शिक्षण विधियों से, प्रविधियों से, सिद्धांतों से संबंधित आएंगे। और यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि किसी भी भाषा का जो पेपर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे हिंदी का, चाहे इंग्लिश का, या संस्कृत का, उर्दू का, सिंधी का, पंजाबी का, जो भी हम यहाँ चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण विधि आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ शिक्षण विधियाँ लिखा है, इसका मतलब संस्कृत शिक्षण विधियाँ, संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि प्रश्न, ये चौथा सवाल हमारा यहाँ पे हो जाता है 5 नंबर का। उसके बाद भाषा कौशल। भाषा कौशल आप सभी जानते हैं 4 भाषा कौशल होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में LSRW कहते हैं, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन, यानी सीखने के साधन क्या क्या है। समस्त संप्रेषण के साधन, यानी कि हम बच्चे को जब शिक्षक पढ़ाता है तो किन किन साधनों से, किन किन माध्यमों से वो संप्रेषण करता है, अपनी बात को रखता है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक, यानी कि जब हम 1 से 5 का पेपर दे रहे हैं तो उसमें 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक कैसी हो, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए, इस तरीके का सवाल यहाँ पे आपको मिलेगा। और छठा सवाल है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से संबंधित। जब हम किसी भी पाठ को पढ़ा देते हैं या किसी बच्चे को अधिगम कराते हैं तो वहाँ पर उससे हम मूल्यांकन करते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे। तो मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, और उपचारात्मक शिक्षण, यानी कमजोर बच्चों के लिए अलग से जो शिक्षण व्यवस्था की जाती है, पहले पहचान की जाती है, उसके बाद शिक्षण किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण वो कहलाता है। तो इसी प्रकार से 6 सवाल 30 नंबर के आते हैं। हमारे माइंड में हमेशा सिलेबस फिट रहना चाहिए और उन्हीं बातों को हम सीखें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। अनाप शनाप फालतू की चीज़ों को आजकल हम बाजार में देखते बहुत सी गाइडें आती है और उन गाइड्स के अंदर जो मसाले की ज़रूरत हमें नहीं है वो मसाला भर दिया जाता है और फिर हम उसी में उलझे रहते हैं और हम पिछड़ जाते हैं, हमारे ज़्यादातर सवाल गलत हो जाते हैं। तो उससे हमें बचना है। पाठ्यक्रम हमारे दिमाग में होना चाहिए और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें रीड की अलग प्लेलिस्ट होगी, उसमें सिर्फ रीड से संबंधित ही वीडियो होंगे। फर्स्ट ग्रेड की अलग से वीडियो प्लेलिस्ट होगी, उसमें सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के संस्कृत के ही वीडियो होंगे। सेकंड ग्रेड की अलग से वीडियो होगी, प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर सिर्फ सेकंड ग्रेड वाले छात्रों के लिए ही संस्कृत के वीडियो वहाँ पर मिलेंगे, जिससे आप भ्रमित नहीं हो, इधर उधर नहीं भागें और सिर्फ वही चीज़ पढ़ें जो आपके काम की है, जो आपको बेहतर नंबर दिला सके, आपको चयन करा सके। बेस्ट ऑफ लक। विभिन्न प्रकार की व्याकरण से संबंधित वीडियो आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें। जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और फटाफट से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा रोजाना एक वीडियो आपको मैं भेजता रहूं और आप रोजाना इनको देखते रहें। आज का वीडियो पाठ्यक्रम से संबंधित इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं में से कोई सा भी एक टॉपिक लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।